तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्रिपल एच की एक मेजर अनाउंसमेंट से। तो भाई ट्रिपल एच करने वाले एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट। ट्रिपल एच ने एक ट्वीट किया, लिखते हैं ट्रिपल एच, वी विल बी मेकिंग अ ह्यूज अनाउंसमेंट ऑन डब्ल्यूडब्ल्यूई's यूट्यूब चैनल फ्राइडे एट 3 PM ईस्टर्न 12 PM पैसिफिक। आई टोल्ड यू विड चेंज द गेम एंड वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ट्रिपल एच कहते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट करने वाले हैं जो कि फ्राइडे को 3 PM ईस्टर्न पे होगी, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग भाई आज मिडनाइट 12:30 PM पे, ठीक है, 12:30 AM पे। बोलने का मतलब है कि आधी रात, ठीक है। ऐसे में ट्रिपल एच कहते हैं इस ट्वीट के अंदर कि हमने आपको बोला था कि हम गेम चेंज कर देंगे एंड अभी हम बस शुरू हो रहे हैं, तुम देखो क्या होता है। तो अनाउंसमेंट ट्रिपल एच ने कंफर्म की। इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे भाई वीडियो भी जा चुकी है, एक शेड्यूल हो चुकी है लाइव स्ट्रीम के लिए। एंड इस वीडियो में, मतलब इस लाइव स्ट्रीम में डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, सेथ रॉलिंस, लोगन पॉल, बियांका ब्लेयर, लिव मॉर्गन, स्टेफनी वेकर एंड शार्लेट फ्लेयर को, कि ये सब की सब प्रेजेंट होने वाली है इस वाले अनाउंसमेंट के लिए। तो आज रात को 12:30 में डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव स्ट्रीम देखने को मिलेगी एंड जहां पे ट्रिपल एच, अंडरटेकर, शॉन माइकल्स से सब मिलके कुछ बहुत ही मैसिव अनाउंस करने वाले हैं। अब बात रही कि भाई अनाउंसमेंट क्या है, तो ये अनाउंसमेंट मोस्ट लाइकली, ऐसा कंफर्म तो नहीं है लेकिन मोस्ट लाइकली रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया को ही लेके। कल हम लोग सब कुछ कवर कर चुके हैं, पीडब्ल्यू इनसाइडर ने भी कंफर्म किया, रेसलिंग ऑब्जर्वर ने भी किया, इवन सऊदी वालों ने खुद ही प्रेस रिलीज कर दी थी, बाद में डिलीट किया। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करने वाली है कभी भी, तो एक्सपेक्ट करो भाई कि यही अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड ट्रिपल एच ने अपने ट्वीट में भी बोला कि हम गेम को चेंज कर देंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो रेसलमेनिया पहली बार भाई अब बाहर जाएगी, मतलब नॉर्थ अमेरिका से। तो ऐसे में एक्चुअली में गेम चेंजिंग है। अब भले लोग खुश ना हो कि पहले यूके क्यों नहीं गए, लेकिन गेम चेंजिंग तो स्टिल है ना। तो ऐसे में आज रात को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रेसलमेनिया 43 अनाउंस होगा फॉर सऊदी अरेबिया। एंड अगर ऐसा होता है तो भाई ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग अनाउंसमेंट होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद से रेसलमेनिया 43 नहीं बल्कि साल में 2 रेसलमेनियाज अनाउंस हो। ऐसा नहीं कि हर साल 2 मेनियाज, लेकिन ऐसा हो सकता है कि साल 2027 में 2 मेनियाज हो, एक यूएसए वाली एंड एक सऊदी वाली। अब देखते हैं क्या है ये अनाउंसमेंट, वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल भाई अनाउंसमेंट को हाइप बहुत ज़्यादा किया गया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने अपने अलग अलग अकाउंट से पोस्ट किया, ट्रिपल एच ने किया एंड यूट्यूब पे भी स्ट्रीम ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। तो रात को भाई 12:30 में हमको मालूम चलेगा, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। बाकी अगर कुछ बहुत ही मैसिव फटाक से अनाउंस करेंगे, तुरंत ही कर देंगे, तो आधी रात को ही वीडियो आ जाएगी, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या है क्या नहीं। वैसे मोस्ट लाइकली ये रेसलमेनिया को ही लेके आगे बढ़ते हैं। गैस हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रॉक की बेटी एवा को लेके। अब रॉक की बेटी भाई काफ़ी हेट झेल रही है, काफ़ी हीट मिल रहा है उनको, उनके एक ओपिनियन के कारण। अब इसके बारे में आप क्या सोचते हो मुझे बताना, मैं आपको बता देता हूँ आखिर इनको हेट क्यों मिल रही है। फिलहाल ये एनएक्सटी की जनरल मैनेजर भी है बाय द वे। अब आपको पता या फिर नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको फिर भी कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। तो चार्ली कर्क करके एक पब्लिक पर्सनैलिटी है यूएसए के अंदर, जो कि है नहीं अब थे, उनकी हत्या कर दी गई परसों रोज रात में। क्यों, क्या करते थे वो मैं आपको बता दूं। बेसिकली वो राइट विंग से थे एंड एक पब्लिक पर्सनैलिटी थे, तो पब्लिक में जाके स्पीच देते थे, लोगों के साथ डिबेट्स करते थे एंड ये सारी चीज़ें वो सपोर्ट करते थे डोनाल्ड ट्रंप को। वोकिज्म के अगेंस्ट थे वो, यानी कि ये गे, लेस्बियन, ये सारी जो चीज़ें इसके अगेंस्ट थे वो। लेफ्ट विंग के अगेंस्ट थे, यानी कि ये इजराइल पैलेस्तीन वाले कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल की साइड थे। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रो ट्रंप एंड प्रो राइट विंग थे एंड बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंसर थे, मतलब बहुत फेमस थे। इंस्टाग्राम पे कुछ 9.5 मिलियन फॉलोअर्स इनके हो चुके हैं इनकी डेथ के बाद। इनको शूट कर दिया गया परसों रात को, स्नाइप किया गया, सीधा गर्दन में जाके गोली लगी एंड ऑन द स्पॉट ही वो ऑलमोस्ट मान के चलो खत्म हो चुके थे। बाद में घोषित किया गया कि इनकी डेथ हो चुकी है, इनको बचा नहीं पाए। अब इनकी डेथ बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी बन गई बहुत लोगों के लिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपने ओपिनियंस पब्लिक में नहीं रख सकते। अगर आप इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल को सपोर्ट करते हो सॉरी, एंड डोनाल्ड ट्रंप एंड सामने कमला हैरिस वाले कॉन्फ्लिक्ट में आप ट्रंप को सपोर्ट करते हो, राइट विंग लेफ्ट विंग में राइट विंग को सपोर्ट करते हो, तो क्या इसका मतलब है कि आपको मार दिया जाए? क्या ओपिनियन सब मैटर ही नहीं करते हैं? क्या आप हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं? तो ऐसा ये वाली ट्रेजेडी जो है ना लोगों को बहुत सता रही है कि भाई ये क्या हो गया, क्या हम लोग बोल ही नहीं सकते हैं? क्या डेमोक्रेसी खत्म हो गई? राइट टू स्पीच कहाँ गया? क्योंकि बोलने पे तो गोली मार दी जा रही है। तो ये है कुछ कहानी, ये है कुछ पूरा ड्रामा जो कि अभी वहाँ पे चल रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एवा ने भाई इसके ऊपर क्या ट्वीट कर दिया वो मैं आपको बता दूं। एवा ने एक्चुअली एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल दी जहाँ पे इन्होंने अग्री किया कि भाई उनके साथ जो हुआ सही हुआ। अब ऐसा तो इन्होंने नहीं बोला कि हाँ जो हुआ सही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था। एक ट्वीट था जिसमें कहा गया था कि इफ़ यू वांट पीपल टू हैव काइंड वर्ड्स व्हेन यू पास, यू शुड से काइंड वर्ड्स व्हेन यू आर अलाइव। तो जब इनकी डेथ हुई तो कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे थे कि भाई बहुत गलत हुआ, बेचारे का परिवार है, ऐसा वैसा। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अगेंस्ट भी थे, जो ऐसा कह रहे थे कि हाँ ये उल्टा बोलता था तो सही हुआ इसके साथ। तो इस ट्वीट के अंदर कहा गया कि अगर तुम चाहते हो कि आपके डेथ के बाद
तुम्हारे लिए लोग अच्छी बातें करें। तो ऐसे में तुमको काम भी अच्छे करने चाहिए एंड अपने जीते जी वर्ड्स भी सही यूज़ करने चाहिए, ढंग से बात भी करनी चाहिए। एंड एवा इसी से अग्री करती हैं। अब देखो, मैं नहीं कह सकता कि एवा गलत है या फिर ये ट्वीट गलत है, लेकिन बात है कि एवा की नज़र में वो जिस तरीके से बात करता था या जो भी उसके ओपिनियंस थे वो गलत थे, लेकिन उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उसके हिसाब से तो वो उसके ओपिनियन सही थे ना। तो अब ऐसे में ये तो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, लेकिन बात यहाँ पे ये है, मेन कोर पॉइंट है डेथ। अब उसकी डेथ हो चुकी है, उसकी भाई एक छोटी सी बच्ची या फिर 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं एंड एक उसकी वाइफ है। तो अब उसका परिवार एक तरीके से तो बेसहारा ही हो गया, भले कितना अमीर है चाहे कुछ भी है, लेकिन एक फादर फिगर जो था वो तो फादर तो गया उनका। तो ये तो खुद में ही बहुत ख़राब फील करने वाली बात है। इसके बाद सोचो किसी की डेथ हुई है एंड उसकी फैमिली इंटरनेट खोलती है, वो देखती है क्या कि मेरे डैड के बारे में क्या बात की जा रही है, कि सही हुआ मेरा डैड मर गया बिकॉज उसके ओपिनियंस ऐसे थे। पॉलिटिक्स एक बहुत ही गंदा स्फेयर है भाई, मेरे भी पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं, लेकिन मैं कभी भी विश नहीं करता कि पॉलिटिकल ओपिनियंस के लिए किसी को मार दो। लाइक मारना तो भाई लास्ट चीज़ है भाई। हमेशा से मैं बोलता हूँ कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब बोली से ही मिलना चाहिए, कोई मार रहा है तो फिर उसका जवाब गोली से मिलना चाहिए, सिंपल सीधी बात है। लेकिन पता नहीं भाई ये दुनिया कहाँ जा रही है। अभी कुछ दिन पहले वहीं यूएसए की बात कर रहा हूँ, किसी ब्लैक मैन ने किसी यूक्रेनियन लड़की को मार दिया, तो वो भी कितना गलत है। पता नहीं भाई क्या चक्कर है वहाँ पे, वहाँ का सिस्टम और ज़्यादा खराब हो रहा है। एंड एवा को अभी हेट मिल रही है इस चीज़ के कारण कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो, मतलब ये तो खुद में समझने वाली बात है। तो अभी देखते हैं भाई इनके साथ क्या होता है। ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्योंकि भाई ये ड्वेन जॉनसन की बेटी हैं, लेकिन स्टिल विल सी। तो जो होगा मैं आपको बताऊंगा, वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ होगा एंड मैं विश में नहीं करूँगा कि कुछ हो भाई। चलो ठीक है, इनके भी ओपिनियन से हटाओ, बात खत्म। हाँ बाय द वे, मैं ये वाली स्टोरी खत्म करने से पहले बता दूँ, मुझे पहले बोलना चाहिए था लेकिन अभी बता दूँ इसको ख़त्म करते करते, कि ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई ना, ये एक न्यूट्रल पीओवी से बताई है। इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं है कि चार्ली कर्क की डेथ होनी चाहिए थी या फिर नहीं, उनको सूट करना चाहिए था या फिर नहीं। ये बस मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे चीज़ें बताई हैं, क्योंकि मेरी छोटी सी बात पकड़ के लोग बोलते हैं कि तू हेट फैला रहा। मैं नहीं फैला रहा भाई, मैं हेट नहीं फैलाता हूँ भाई। आई लव एवरीवन एक्सेप्ट पाकिस्तानीज। तो ये एक एजेंडा बन जाता, कुछ भी मैं बोल देता हूँ फटाक से। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसमें मैंने सिर्फ जो हुआ है वो मैंने बताया, ठीक है, मैंने रिपोर्ट किया, इसमें मेरे कोई ओपिनियंस नहीं है। ओपिनियंस जब देने होंगे मेरे तो मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे कोई ओपिनियंस नहीं थे। खैर भाई, हम लोग बात करते हैं रसल पलूजा के टिकट सेल्स के बारे में। रसल पलूजा के टिकट्स को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, कितने टिकट्स बिके हैं लास्ट अपडेट के बाद। तो फिलहाल भाई हालत ख़राब है भाई, WWE के लिए टिकट्स बिक ही नहीं रहे फॉर दिस इवेंट। सेटअप कैपेसिटी वही है, टिकट्स बस मान के चलो कि एक दिन में 125 एक्स्ट्रा बिके, बचे हुए हैं 1788 टिकट्स, यानी कि अभी भी ये शो सोल्ड आउट के काफ़ी दूर है भाई। मतलब 9 दिन बाकी हैं एंड अभी आपको मान के चलो 1800 टिकट्स बेचने, यानी कि हर एक दिन में आपको 200 टिकट्स बेचने हैं। एंड आप किस स्पीड से जा रहे हो, तो एक दिन में 100 टिकट 150 टिकट्स, इस वाली स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। WWE ने भाई प्राइसेस भी डाउन किए $222 से $192 तक, लेकिन स्टिल टिकट्स अभी नहीं बिक रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। लेसनर भी होने वाले, सीना भी हैं, एजे ली भी हैं, स्टिल ये हालात क्यों हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग टिकट सेल्स की बात करें तो सर्वाइवर सीरीज के टिकट सेल्स से अपनी वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग। सर्वाइवर सीरीज के टिकट्स को लेकर मैं आपको अपडेट बताता हूँ एंड इसको लेके एक पॉजिटिव अपडेट है। सर्वाइवर सीरीज के लिए टिकट्स बहुत सही बिक रहे हैं भाई। सर्वाइवर सीरीज सैन डिएगो से होने वाला है एंड अवेलेबल टिकट्स है 2243, यानी कि भाई ये जो इवेंट 79 डेज दूर है इसके लिए 2200 टिकट्स बच रहे हैं एंड जो इवेंट 9 दिन दूर है उसके लिए बच रहे हैं कितने, 1800 टिकट्स। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ भी नहीं है भाई। तुम देखो ना, मतलब जो अपना इवेंट क्लोज है उसके लिए टिकट्स नहीं बिक रहे हैं, जो इवेंट दूर है उसके लिए ज़्यादा टिकट्स बिक रहे हैं। तो फिलहाल भाई 2243 टिकट्स बेचने सर्वाइवर सीरीज के लिए, अगर सर्वाइवर सीरीज को एक सोल्ड आउट शो बनाना है तो, जो कि डेफिनेटली ऑब्वियसली होने ही वाला है भाई। तो फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE के अपडेट्स वगैरह मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।